नमस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र प्रणमो अर्हन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो आयर्यं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोये सर्वसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की देवादिदेव 1008 सुपार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्याचार्य भगवान कुंद कुंद देव की परम पूज्याचार्य भगवान अमरचंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रवणी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की द्वादशाम जिनवाणी माता की महाराज की जय हो महाराज की जय हो। धर्म की खोज संसार का प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। वह धर्म जो जीव को शांति प्रदान करे, वह धर्म जिसके पश्चात जीव अन्य किसी खोज की करने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसे धर्म को खोजना आज से ही नहीं अनंत काल से जीव का कार्य रहा है। लेकिन जीव यह भूल चुका है कि धर्म बाहर की क्रियाओं में खोजने से नहीं मिलता, धर्म तो होता है, उसे बाहर नहीं खोजा जाता। धर्म पूजा कर लेना मंदिर में, शास्त्रों में, गुरु में, इसको धर्म मानकर लोग आज तक क्रियाएं करते आ रहे हैं और धर्म मानते आ रहे हैं। लेकिन आज तक उस धर्म की ओर जीव की दृष्टि नहीं जाती जिस धर्म को उससे कभी कोई पृथक कर ही नहीं सकता। धर्म है क्या? सबसे प्रथम प्रश्न यदि उपस्थित होता है कि धर्म है क्या, धर्म का जैसे ही नाम लेते हैं तो लोग बहुत सारी क्रिया पद्धतियों से इसे जोड़ दिया करते हैं, अथवा किसी संप्रदाय विशेष से, पंथ विशेष से, पक्ष विशेष से, अथवा अपनी अपनी मान्यताओं की क्रियाओं से इसको जोड़कर धर्म का परिभाषित करते हैं। और यही कारण होता है कि जीव जब धर्म की खोज करने निकलता है तो बाहर कुछ मिलता ही नहीं और खाली हाथ लौट के आ जाता है। धर्म की खोज बहिरंग में नहीं, अंतरंग में करना चाहिए। आज तक जो चीज बाहर है ही नहीं उसे मैं बाहर खोजता रहूंगा तो वह कब मिलने वाली है? मां, एक बूढ़ी मां की सुई और वह खो गई है। वह कक्ष में थे और कक्ष में बड़ा अंधेरा है, बड़ा कक्ष में अंधेरा है, वह सुई गिर गई है। अब वह खोजने में लगी हुई है, अंधेरा है, दिख नहीं रहा है। उसका पुत्र आके बोलता है कि मां क्या कर रहे हो? प्रकाश जी, वह पुत्र बोलता है कि क्या कर रहे हो? तो कहती है सुई ढूंढ रही हूं। सुई ढूंढ रहे हो? हाँ, सुई घूम गई है, सुई ढूंढ रही हूं। वह कहता है प्रकाश में खोजो, प्रकाश में खोजो। बाहर प्रकाश है, अंतरंग में अंधेरा है। बाहर प्रकाश है, अंतरंग कक्ष में अंधेरा है। मां जाके अगर बाहर ढूंढने लग जाएगी तो सुई कब मिलने वाली है? सुई तो खोई हुई थी कक्ष में और बाहर प्रकाश फैला हुआ है। तुम बाहर की प्रकाश में वह सुई खोजने लग जाए तो कभी नहीं मिलने वाली है। ऐसे ही जो धर्म है वह धर्म
वह धर्म यदि कहीं पर मिलेगा तो बाहर के प्रकाश में नहीं मिलेगा, अंतरंग के प्रकाश को प्रकाशित करना पड़ेगा। अंतरंग यदि लाइट जल जाए, अंतरंग में प्रकाश उस कक्ष में कर दिया जाए तो वह सुई दिख सकती है। ऐसे ही जीव को यदि अपने अंतरंग की खोज करना है, धर्म की खोज करना है, तो अपने अंतरंग को जिनवाणी के प्रकाश से प्रकाशित करना पड़ेगा, तभी संभव है कि मुझे कहीं धर्म दिखाई दे। दर्शन की यह महिमा, जिन दर्शन अनेक अनेक दर्शन खड़े हुए, भारतीय दर्शनों में कई दर्शन, 6 दर्शन प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। उन दर्शनों में यह जीव यही तो पूछता है कि धर्म कहाँ है, लेकिन धर्म का प्रारंभ कहाँ से होता है, इस बात का प्रारंभ आज तक जीव को पता नहीं चल सका। यह महान ग्रंथ आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी का, जिन आचार्य भगवंत ने समय सार जैसी आत्मख्याति टीका को प्रदान किया हो, अध्यात्म अमृत कलश जिन्होंने प्रदान किए हुए हैं, जिनके अध्यात्म अमृत कलश प्रत्येक अमृत की बूंद जैसे उनके प्रत्येक अमृत कलश बन गए, ऐसे ही यदि श्रावकों के लिए कोई महान उपकार किया, वे आचार्य अमचंद स्वामी हैं, जिन्होंने श्रावकों का जीवन कैसे होना चाहिए श्रावकाचार के रूप में एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक महान ग्रंथ आपको प्रदान कर दिया। यह जीवन जीने की कला है, यह धर्म के पास आपको पहुंचाने का मार्ग है कि आप कैसे धर्म के पास पहुंच सकते हैं, क्या होता है धर्म। अगर इसको जानना है तो एक बार इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ को अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। पूर्व में बहुत अधिक सम्यक दर्शन आदि की व्याख्या, किसको यह ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है, किसको नहीं है, ये सारी व्याख्या के पश्चात आज आचार्य भगवंत यहाँ पर अहिंसा की परम व्याख्या कर रहे हैं। अगर जिनेंद्र भगवान का जो देशना हुई है और उसमें सबसे मूल यदि किसी का सबसे ज्यादा व्याख्या होती है तो अहिंसा की होती है। किसी जीव को बचा लेना, इसका नाम अहिंसा है ना। किसी जीव को बचा लेना, इसका नाम अहिंसा है ना। तो मेरा धर्म पराश्रित हो जाएगा। यदि जीव नहीं है तो मैं अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगा। जीव को बचा लेना अहिंसा है, यह भी सत्य है, लेकिन जिस अहिंसा की जिनेंद्र भगवान महावीर भगवान ने बात की है, वह अहिंसा इससे कई ऊपर है। लोगों ने बहुत सारी अहिंसा की प्रवीण बात की, बहुत बात की। किसी ने मानव को दया की बात की, करुणा की बात की, मानव पूरी मानव समाज पे दया की बात करता है। तो कुछ थोड़े और अच्छे हैं कि जिन्होंने कुछ पशु पक्षी प्राणियों पर भी अहिंसा करना चाहिए, अहिंसा भाव रखना चाहिए, इस बात को की। लेकिन प्राणी मात्र पर, एक इंद्रिय पर भी दया करनी चाहिए, एक इंद्रिय पर भी करुणा करना चाहिए। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव हैं, वे भी तुम्हारे करुणा के पात्र हैं। त्रियंचों में मात्र गाय मात्र नहीं है जिस पर दया की जाए, शेष क्या प्राणी नहीं है। इसलिए जब जिन दर्शन के पास खड़े होते हैं तब यह समझ में आ जाता है कि विचारों की और बुद्धि की कितनी विशालता की आवश्यकता है। जब जिन धर्म आपको समझ में आएगा, जिन धर्म को समझना है तो केवल हम अपने परिवार में जिए, इसका नाम बुद्धि की श्रेष्ठता नहीं हो सकता। जितने लोग मात्र अपने परिवार का सोचते हैं अथवा अपनी समाज का सोचते हैं, कुछ लोग और ऊपर उठ जाते हैं तो अपने राष्ट्र का सोचने लगते हैं, कुछ और ऊपर कहें तो वैश्विक स्तर पर सोचने लगते हैं, लेकिन वे भी अभी सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। यहां तो आचार्य भगवान कह रहे हैं तुम विश्व स्तर पर भी सोचने लग जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारी दृष्टि प्राणी मात्र की ओर नहीं जाएगी तब तक तुम जिन धर्म की ओर प्रवेश भी नहीं कर पाओगे। आज अहिंसा की व्याख्या में यही कह रहे हैं कि आपने त्रस्त जीवों की घात को तो बहुत पहले छोड़ दिया है।
यहाँ का जीव भी इतना भोला भाला नहीं है कि यह ना जाने कि मैं क्या कर रहा हूँ और इससे कितना नुकसान होता है। सबको पता होता है कि मेरे इस कार्य से क्या क्या नुकसान दूसरे जीवों को होगा, फिर भी जीव किया जाता है। 3 तरह की अहिंसा है। मां ध्यान रखना आज की विशेष व्याख्या, क्योंकि आप जिन दर्शन में जन्मे और जिन दर्शन में यदि सबसे पहले कहीं बात की जाती है तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, और आज पूरा विश्व मानने तैयार है कि जैन धर्म की अहिंसा के आगे कहीं कोई अहिंसा नहीं लगती। भगवान महावीर के उपदेश के आगे कोई अहिंसा की दूसरी व्याख्या कहीं भी संभव नहीं है। सबसे पहली कायिक अहिंसा, दूसरी है वाचनिक अहिंसा, तीसरी है मानसिक अहिंसा। मानसिक, वाचनिक और कायिक अहिंसा। कायिक अहिंसा की तो बात सब कर लेते हैं कि किसी जीव का वध नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी प्राणी मात्र को मेरी किसी भी चेष्टा के द्वारा जो भी पीड़ा होती है वह सब हिंसा है, वह सब हिंसा है। ये तो बहुत स्थूल है, बहुत मोटे मोटे रूप से आपने कह दिया कि ये इसको नहीं मानना चाहिए। अब आइए वाचनिक अहिंसा। अभिषेक, वाचनिक अहिंसा, मेरे वचनों में ऐसे शब्द हों जिससे किसी के दूसरे के हृदय को ठेस ना पहुंच जाए, उसका नाम है वाचनिक अहिंसा। यदि कायिक अहिंसा की बात करें तो जियो और जीने दो। भगवान महावीर स्वामी का एक छोटा सा सिद्धांत, ये तो मात्र किसकी बात कर रहा है, ये तो जो लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त है हिंसा, उसको निवारण करने की प्रवृत्ति जियो और जीनो दे से एक सूत्र से काम चल जाएगा। वाचनिक यदि अहिंसा की बात करें तो स्यादवाद शैली जो जिन दर्शन का प्राण है वही वाचनिक अहिंसा से बचा सकता है। अभी भी अभिषेक यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अभी भी रसिया और यूक्रेन का युद्ध, यूक्रेन और रसिया का युद्ध मात्र एक वचन पे स्थित हो सकता है। एक वचन बोल दिया जाए तो हजारों हजारों की हिंसा की समाप्ति हो सकती है। यदि वह रसिया का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यदि एक वचन बोल दे कि यह विराम को प्राप्त होगा, हम समझौता करते हैं, यह वाचनिक अहिंसा का प्रमाण पत्र है। यदि उसने स्यादवाद को समझ लिया तो स्यादवाद एक ऐसी शैली है जिससे संपूर्ण जगत के विश्व के सारे विसंवादों को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए दूसरी स्थान पर आई वाचनिक अहिंसा। जब भी हम वचन बोले, विसंवाद क्यों होते हैं मां? घर में विसंवाद होते हैं, ऐसा कौन कौन है जिसके यहाँ विसंवाद नहीं होते? एकाध, जिस दिन आप जिन धर्म के सिद्धांत को समझ जाएंगे उस दिन आपको विसंवादों को स्थान नहीं मिलेगा। प्रेम भैया, अब तो दया इस बात की है कि जो जिन आयतन हैं उनमें ही विसंवाद करने, शास्त्रों में लोग विसंवाद करने खड़े हो गए। जो शास्त्र विसंवाद को दूर करने के लिए होते हैं उसमें ही तुम विसंवाद करने लग गए। अब तुम कहां इन विसंवादों का हल ढूंढने जाओ? ये जिनवाणी वह स्थान है, ये जिनेन्द्र भगवान की देशना वह स्थान है जहां दुनिया के सारे समस्याओं का समाधान यदि मिलेगा तो इन जिनवाणी के पन्नों पर मिल जाएगा। और यदि यही इन पन्नों में तुमने विवाद खड़े कर दिए तो अब दुनिया में कहीं भी घूमने चले जाना, कहीं भी ढूंढने चले जाना, तुम्हें उन विसंवादों से बचाने वाला कोई नहीं। मां, घर में विसंवाद होते हैं कि नहीं? विसंवाद इसलिए होते हैं ना मनीष भैया, विसंवाद किस लिए होते? मैं जैसा चाहता हूं वैसा होना चाहिए, और अगर वैसा नहीं हो रहा है तो कपिल, छोटे सी संवाद ही तो बड़े विवाद की जड़ बन जाते हैं। ध्यान रखना, एक छोटी सी, प्रवीण भैया
जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, पीछे भी बैठे हैं सब, वे सब ये ध्यान रखें, जब भी कोई विसंवाद बढ़ता है बहुत छोटी चिंगारी से बढ़ता है। जब भी कोई विसंवाद विशाल होगा, जब भी दावानल लगेगी, जब भी जंगल की आग लगती है, तो जंगल की आग यदि उसमें जिसमें हजारों हजारों प्राणी स्वाह हो जाते हैं। अभिषेक ऑस्ट्रेलिया में लगी थी आग, 6 महीने, लाखों निर्दोष प्राणी वे सब उसमें झुलस गए थे। वह जंगल की आग छोटे से तिनके से प्रारंभ हुई, और उस तिनके को यदि हवा न मिले तो उस तिनके की सामर्थ्य नहीं है कि वह पूरे जंगल को जला पाए। तिनके की सामर्थ्य नहीं कि तिनका एक पूरे जंगल को नष्ट कर पाए। यदि तिनके को वहीं पर दबा दिया जाता तो जंगल में आग नहीं फैल सकती थी। ऐसे ही आपके सामाजिक, राष्ट्रीय और घरेलू विवादों को यदि उस चिंगारी को वहीं पर दबा दिया जाए तो किसी की हिम्मत नहीं कि वह सांप्रदायिक दंगों का रूप ले सके, अथवा आपके घरों में विसंवाद और न्यायालयों के दरवाजे पे आपको खटखटाने जाना पड़े। आप हवा देते हो मां, छोटी सी बात है, यदि उन्होंने कहा है, कोई दूसरे ने अपना पक्ष रख दिया है, हम नहीं मान सकते, क्यों? हम छोटे हो जाएंगे। मान की लड़ाई, बहू ने कहा है ना, मैं मान लूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा ना, इसके लिए मैं पूरा घर बर्बाद करने तैयार हूं, लेकिन अपनी मान कषाय की नाश करने के लिए तैयार हूं। और यही कपिल जीवन में आ जाए कि यदि बेटा बोल रहा है कि भैया आज मुझे ये सामग्री खाना है, तुम कह रहे हो नहीं दूसरी सामग्री खाना है, ठीक है दोनों खा लेना, आज सुबह एक खा लो, शाम को वो खा लेना, एक ही समय तो नहीं ना भोजन करना है, दोनों समय भोजन करना है। विसंवाद समाप्त, विसंवाद समाप्त, थोड़ा सा झुकना और दूसरे के पक्ष को समझ लेना। मां, जितनी जल्दी, क्यों विसंवाद होते हैं आपके साथ में? जब भी आप नाराज होते हैं, आपके पक्ष को कोई नहीं समझता, इसलिए आपके अंदर गुस्सा आ जाती है, क्रोधित हो जाते हैं। और यदि ये समझ लिया जाए कि दूसरे वाले का भी पक्ष है, उसको समझ लिया जाए, तो आप भी शांत हो जाएंगे और कोई विसंवाद भी नहीं बचेगा। करना क्या चाहिए? जैसे मेरा पक्ष है, सामने वाले ने अपना पक्ष रखा है, और यही पक्ष की शैली, यही तो स्यादवाद सिखा रहा है कि कैसे मैं कथनचित पद्धति से जीव को समझ सकूं कि इसका पक्ष क्या कह रहा है। इस अपेक्षा से यह सत्य है, लेकिन दूसरी अपेक्षा आपकी भी सत्य है, लेकिन स्यादवाद शैली यदि सामने आ जाएगी तो आप बहुत सारी विसंवादों से बच जाएंगे। और विसंवाद अर्थात वाचनिक हिंसा। जब भी विसंवाद होते हैं, एक दूसरे को ठेस पहुंचाने की, तो जितने विसंवाद होते हैं किस लिए होते हैं? दूसरे को बुरा लगना चाहिए, और नहीं लगे। और अभिषेक बहुत अच्छी उपाय बता देते, जब भी विसंवाद होते हैं तो क्या लगता है, सामने वाले को ऐसे वचन बोलूं कि उसको बुरा लगे। और आप वचन मत बोलना, आप यही तो चाहते हैं सामने वाले को बुरा लगे, और वह बोलता रहे और आप बोल रहे नहीं, फिर देखना क्या होता है। आप बोल ही नहीं रहे हो, सामने वाला बोले जा रहा है, इसको कोई असर ही नहीं हो रहा है, और झुंझे जाएगा। आप यही तो चाह रहे थे, ये झुंझ जाए। ये ऐसा करना नहीं तो पता चला शाम को भोजन नहीं मिले आपको। यहां यह देखना है कि मैं अपने जीवन में छोटी छोटी सी बातों पर कितना विशाल स्थान ले जाता हूं। इसलिए वाचनिक अहिंसा को यदि चाहिए था तो स्यादवाद सामने खड़ा करना चाहिए था, कि सामने की अपेक्षाकृत कथन शैली से जो कहा जाता है उससे उसकी पद्धति को यदि समझ लिया जाए कि वह क्या कहना चाह रहा है, तो वहीं पे तुम्हारी वाचनिक अहिंसा प्रारंभ हो जाएगी। मां, जितनी
बाह्य चोट प्रभावी नहीं होती, उससे अधिक गहरी चोटें तुम्हारे बच्चों की होती है। बाह्य चोट तो मलहम लगा के 5-7 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन वचनों के द्वारा दी गई चोट, ऐसे ऐसे वचन हैं प्रवीण भैया, ऐसे ऐसे वचन हैं कि हड्डी को चीरने की ताकत रखते हैं, हड्डी को चीरने की ताकत रखते हैं। सामने वाला खड़ा खड़ा आपके मात्र वचनों से उसको भेदन इतना गहरा होता है कि हड्डी तक छिल जाए, इतने गहरे वचन हो जाते हैं। बाहर घाव ज्यादा दुखदाई नहीं होते हैं, आपके वचनों के घाव। इसलिए तो ये अहिंसा, अभी ये अहिंसा की बात दुनिया में करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस अहिंसा की बात तो कोई करता ही नहीं है कि वचनों को भी घात नहीं करना है मुझे। और इसके ऊपर यदि पहुंचेंगे तो मानसिक अहिंसा, जिसकी बात तो सोचते भी नहीं है कि मानसिक अहिंसा भी कुछ हो सकती है। और मानसिक अहिंसा यदि कहीं है, उसका नाम है अनेकांत। और जिस दिन अनेकांत की दृष्टि आ जाएगी, उस दिन मानसिक अहिंसा पूरे जगत में छा जाएगी। अनेकांत, अनेक धर्म है जिसमें अनेक अंत अर्थात धर्म, जिसके अनेक धर्म हो, ऐसी प्रत्येक वस्तु अनेकात्मक होती है। उस वस्तु का वस्तु स्वरूप यदि जिस दिन समझ में आ जाएगा, तो जीव के अंतर में मानसिक शांति छा जाएगी और वह जीव किसी दूसरे के घात का विचार करना भी बंद कर देगा। इसका नाम है मानसिक अहिंसा। मानसिक अहिंसा, वाचनिक अहिंसा, कायिक अहिंसा, इसके ऊपर भी कुछ होता है क्या? विचार तो ये करना है। अभी तक तो यही नहीं सुना था, इसके ऊपर भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, इसके ऊपर भी कुछ होता है। उसका नाम होता है आध्यात्मिक अहिंसा, आत्मिक अहिंसा। अरे दूसरे की क्या बात करो, मैं ऐसे भाव नहीं लाना चाहता जिससे मेरे अंतरंग में राग द्वेष की परिणति बढ़ती जाए, क्योंकि राग द्वेष की परिणति ही तो सबसे बड़ी हिंसा है। और यह बढ़ती गई तो नियम से बाहर की हिंसा भी होगी ही होगी। इसलिए अध्यात्म क्या कह रहा है? अध्यात्म तो यह कह रहा है, मन वचन काया में दूसरे को कोई ठेस पहुंचे, इसका नाम तो बहुत भिन्न है। मैं ऐसे भाव ही नहीं आऊंगा, लाने दूंगा कि मेरे मन को भी ठेस पहुंचे। जब भी अग्नि जलाई जाएगी मां किसी पर, तुम्हारे हाथ में अग्नि होना चाहिए। जब भी अग्नि जलेगी तो आपके हाथ में अग्नि होना चाहिए ना पहले, बाहर तभी तो अग्नि लग सकती है। और यदि आपके हाथ में अग्नि नहीं है और आप सोचो कि बाहर अग्नि लग जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जब जब बाहर अग्नि लगाना है तो हाथ में अग्नि होती है। लेकिन आध्यात्मिक अहिंसा और आत्मिक अहिंसा ये कहती है कि मैं तीली क्या, जो अपने पास ही चिंगारी रखने का त्याग करता हूं, अब बाहर झुलसने का कोई काम ही नहीं बचता। अपने पास ही नहीं है कुछ, अपने पास ही राग द्वेष की परिणति नहीं है। और जहां राग द्वेष खड़ा हो जाएगा, वहां नियम से किसी न किसी पर हम उबलते मिलेंगे, हम किसी न किसी पर उबलते मिलेंगे। एक से भी राग है ना मां, ये वीतरागी भगवान की पूजा क्यों? कितने लोग यहाँ नित्य दर्शन करने आते हैं, देखो इतनी सभा भरी हुई है, नियम से अभिषेक, सब लोग नित्य पूजा करने अभिषेक करने आते हैं। कभी भगवान खुश नहीं हुए आपको? मां बहुत पूजा कर ली, कितने सारी द्रव्य चढ़ा ली, रोज रोज आते हो, कितने सारे तीर्थ क्षेत्रों पे हो है, कितनी सारी पूजाओं को पढ़ लिया, कितनी बार शांति धारा कर ली, कभी भगवान खुश नहीं हुए आपके? सुपार्षण भगवान बताओ, इतनी पूजा करी, सब गए, सही है ना? ये खुशी दिन हो रहे, वहां जाना चाहिए जहां खुश हो। ये तो खुश हो ही नहीं रहे। एक आध बार तो हो जाए, एक आध बार तो हो जाए कि एक आध बार आए और भगवान खुश हो गया, आशीर्वाद दे दिया, अरे
ये मेरा भक्त है अभिषेक, पूरे दिन कभी भी हो, चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो, मेरे भगवान दर्शन नहीं छोड़ता। एक आध दिन ऐसा किया कि नहीं? यहाँ कोई नहीं है ऐसा भक्त। फिर भैया आप तो बहुत स्वाध्याय भी करते हैं और जिन्हें भगवान की भक्ति अभिषेक पूजन तो कभी तो किया होगा ना भगवान ने अकेले में? कभी नहीं किया। और आप करे जा रहे हो उनकी भक्ति। माँ कभी तो पूजा करने आए हो और लगा हो भगवान आप मेरे पे प्रसन्न हो गए? नहीं हुए। फिर भैया हम पे तो प्रसन्न रहते हैं भगवान। फिर भैया हम पर प्रसन्न रहते हैं भगवान। अभिषेक प्रसन्न है हम पर भगवान, आप पर नहीं हुए आज तक। जी आप महाराज जी इसलिए प्रसन्न हो गए थे ना, ऐसे ही है ना मां? भक्ति में दम नहीं है कि क्या बात है कि भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं आप पर? आप लोग तो सब चुप हो गए। ये भगवान प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं? आज तक प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरे पे बड़े प्रसन्न है, मेरे पे बड़े प्रसन्न है भगवान। भैया आप तो बोलो कुछ कि भगवान आप पर प्रसन्न नहीं हम पर प्रसन्न है। अभिषेक जितने लोग बैठे हैं इन पर किसी पर भी आज तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए। सुधीर भैया कभी तो भगवान प्रसन्न हुए होंगे? नहीं हुए किसी पर प्रसन्न। हम पे तो प्रतिदिन प्रसन्न रहते हैं। मां फिर भैया आप परीक्षा नामक महान ग्रंथ है। आप परीक्षा कौन सा? भगवान की परीक्षा। आप परीक्षा अर्थात जिन दर्शन में ऐसे नहीं कि कहीं भी गए और सिर टेक दिया, भगवान की भी परीक्षा करते हैं। भगवान की परीक्षा, और भगवान की परीक्षा जब तक नहीं हो जाएगी तब तक इन्हें हम भगवान मानेंगे नहीं। और भगवान प्रसन्न हुए नहीं अभिषेक अभी तक। और जिस दिन ये मेरे पर प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आशीर्वाद दे देंगे, कितना अच्छा होगा। कितने लोग चाहते हैं कि भगवान का जब आए और एक आशीर्वाद अगर मिल जाए तो बड़ा आनंद है। मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोग चाहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो और आशीर्वाद मुझे मिल जाए? सभी चाहते हैं ना। और जिस दिन ये मुझे आशीर्वाद दे देंगे मैं इनकी पूजा बंद कर दूंगा। अभी देखो सबने बदल गए। जैसे ही ये मुझे आशीर्वाद देने के लिए हाथ खड़ा करेंगे उस दिन से अभिषेक इनके चरणों की वंदना बंद। हाँ कक्का सही बोल रहे, इनके सामने बोल रहे दबंगी से। जिस दिन भगवान आशीर्वाद देंगे, हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद दे देंगे, उस दिन से इनकी चरणों की वंदना करना बंद कर दूंगा। अभी तो कह रहे थे प्रवीण भैया कि महाराज हम पर भगवान प्रसन्न है, और अभी कह रहे हो यदि ये आशीर्वाद देंगे तो आप इनकी वंदना बंद कर देंगे। कितने लोगों में ये दम है कि जिस दिन ये भगवान आशीर्वाद दे देंगे उस दिन इनकी वंदना बंद कर दोगे? किसी में है दम? ये कहने वाला यदि कोई है तो स्वयं जिनेन्द्र भगवान है कि जिस दिन ये वीतरागी प्रभु हाथ उठाकर आशीर्वाद देने लगे उस दिन से इनकी वीतरागता खंडित हो जाएगी। और वीतरागता यदि खंडित हो गई तो ये देवादिदेव नहीं कहलाएंगे। इसलिए गुरु तो आशीर्वाद दे सकते हैं क्योंकि अभी वीतराग पूर्ण वीतरागी नहीं है, लेकिन जिनेन्द्र भगवान आशीर्वाद नहीं देंगे, आप पर प्रसन्न नहीं होंगे। पूजा व्यर्थ, कपिल सालों सालों की पूजा व्यर्थ। मां यही समझना, यही जिंदगी का सार है। अभी तक बहुत सारे आपने किस्से कहानी गाथाएं सुनी होंगी, लेकिन ये सुनना कि वीतराग भगवान ये ना किसी से राग करते हैं, क्योंकि यदि तुम्हें आशीर्वाद दिया
तो जो इनकी पूजा नहीं कर रहा उनसे इनको बैर हो जाएगा। जहां सिक्के का चित्त है वहां दूसरा पक्ष पट्ट अवश्य होगा। यदि इनको राग की दशा हो गई तो नियम से किसी न किसी के प्रति द्वेष हो जाएगा, और यदि राग द्वेषी हो गए तो यह संसारी हो जाएंगे, मेरे और तुम्हारे जैसे हो जाएंगे, इसलिए इनकी वंदना नहीं की जा सकेगी। इसलिए भगवान की वंदना उन्हीं की है जो मुझ पे प्रसन्न नहीं होते। मैं कुछ करूं ये मेरे से प्रसन्न नहीं होंगे, ये मेरे से रुष्ट नहीं होंगे, कक्का मेरे से रुष्ट नहीं होंगे और मेरे से प्रसन्न नहीं होते। उन्हीं देवादिदेव तीर्थंकर अरहंत सर्वज्ञ प्रभु की वंदना है, अन्यत्र किसी भी देवादिदेव की वंदना नहीं है। फिर भी प्रवीण भैया ये मेरे पर प्रसन्न है। प्रवीण जी फिर भी ये मेरे पर प्रसन्न है। जी दो बातें क्या, अभी तो कह रहे प्रसन्न होंगे तो भगवान नहीं मानोगे। हाँ माँ मेरे पर ये फिर भी प्रसन्न है। जब अभिषेक मन प्रसन्न होता है और घर में प्रवेश करते हो तो फुटिया प्रसन्न चित्त दिखती है। जब घर में प्रसन्नता हो, जब मन हृदय में आनंद भरा हो तो घर में प्रवेश करते हो तो घर की खुटिया मां कैसे दिखती है। और घर में कोई विसंवाद या हृदय में कोई बात हो गई हो तो प्रत्येक समय सब कुछ रोता दिखता है। बस जैसे मन में प्रसन्नता होती है तो घर की खुटिया भी प्रसन्न दिखती है, ऐसे ही हमारे हृदय में प्रसन्नता होना चाहिए। ये जिनेंद्र भगवान हमें 24 घंटे प्रसन्न ही प्रसन्न दिखाई देते हैं, इसलिए ये सब प्रसन्न। देखो महर्षि आ रहे हैं, सभी लोग जयकार